वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि जमात इस्लामी लियाकताबाद समेत अपनी दीगर नशिस्तों से भी महरूम हो गई है। इंतखाबात में वोटिंग का तनासुब इंतहाई कम रहा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात में 10 में से 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। जमात इस्लामी ने 1 चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशिस्त पर फतह हासिल की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत के साथ नाराजगी का सवाल ही नहीं। विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहदों पर अमल करती है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर क्या अमल दरामद हुआ है। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुआहदे में तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की और अब बातों से पीछे हट गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाकी आईनी बेंच में सिंध के लिए अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबरा को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अवाम का सबसे ज्यादा वास्ता लोअर कोर्ट से है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहा है कि लोअर कोर्ट से रुजू करें और इस्लाहात के लिए बात करें। जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात ना हो, मिशन नामुकम्मल है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारी हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है, तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसे बिलावल ने बताई है तो इसकी हमें फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। कोएलिशन इकट्ठे और मुत्तहिद रहना हमारा फ़र्ज़ है। सियासी एफर्ट्स का लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसी कोई भी आवाज़ आने से इसे फौरी तौर पर ठीक करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी पार्टी के जो लोग सियासी राबते बढ़ाते हैं उनमें मेरा नाम शामिल नहीं, लेकिन वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो हाइब्रिड अरेंजमेंट जारी है वो ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए है। PTI के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा। अब आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक का जोर कम ना हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बददस्तूर सरे फहरिस्त है। मुल्तान भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया। स्मोक की वजह से बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर में शदीद धुंध के सबब एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ के इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध के बाइस बंद है। M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। M11 लाहौर से कामोकी तक, जबकि सियालकोट मोटरवे भी स्मोक की वजह से बंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का ऐलान का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। वफ्द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नो जायजे से मुतालिक मुआविनत फराहम करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान ने एनरोवा के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। चौथी कमेटी के इजलास में बयान देते हुए फर्स्ट सेक्रेटरी अंसर शाह ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के काम करने वाले इमदादी इदारे एनरोवा की मुखालिफत और इसकी साख को नुकसान पहुँचाने का सिलसिला बंद किया जाए। इदारे को अपने इंसानी हमदर्दी के काम को इसके दायरा कार के मुताबिक जारी रखने के लिए ठोस इक़दाम किए जाने चाहिए। अंसर शाह ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की मजबूत हिमायत और उनके हक में खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। कहा, तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को UNRWA की सियासी, माली और अमली मुआवनत फराहम करके अपनी वाबस्तगी का इआदा करते हैं।
उन्होंने कहा कि UNRWA की कार्रवाइयों को जारी और वसी करना इजराइल की जालिमाना और गैर इंसानी इक़दाम के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इजरायली कोशिशों की सख्त मजम्मत की है, जो इजराइल UNRWA की कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल-अक़वामी कानून, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के आर्जी इक़दाम और 19 जुलाई को अदालत की दी गई मुशावरती राय की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून को बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दाम न उठाए तो इससे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बुनियाद पर कायम आलमी निज़ाम तबाह हो सकता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहिमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। वेदांत पटेल ने 9 नवंबर को बलूचिस्तान पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान हमारा शिराकतदार है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउदी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। टिम साउदी आइंदा माह 14 दिसंबर को इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड हैमिल्टन में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। टिम साउदी का कहना है कि न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करना शुरू से ख्वाब था। अपने वतन के लिए 18 बरस खेलना एक एजाज है। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड ने कहा कि टिम साउदी का करियर शानदार रहा, रिकॉर्ड्स उनके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। टिम साउदी ने न्यूजीलैंड की फतोहात में अहम किरदार अदा किया। टिम साउदी ने 104 टेस्ट मैचेस में 385 विकेट्स, 161 वनडे मैचेस में 221 और 126 T20 मैचेस में 164 विकेटें हासिल कर रखी हैं।